हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। बेटा कल हमने करवाया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 सुदामा चरित्र और राइटर है इसके नरोत्तम दास जी। कौन है? नरोत्तम दास जी। तो हमने 2 वीडियो बनाई हैं इसकी। फर्स्ट वीडियो में हमने ये वाला किया है कंप्लीट यहाँ तक, और उसके बाद सेकंड में यहाँ तक किया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से, जिन जिन बच्चों ने नहीं देखी है, थोड़ा सा ब्रज भाषा में ये लाइनें हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और आपको 2 बार पढ़ने समझ में आएगा, एक बार समझ में नहीं आएगा। तो उसको आप ज़रा ध्यान से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना और देखना। और आज हम इसके इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे। देखिए इसको कैसे याद करना है। वर्ड मीनिंग में शब्दार्थ, तो फर्स्ट में शब्दार्थ में लिखेंगे पगा। पगा मीन्स होती है पगड़ी। क्या होता है? पहले ऐसे किया करो, पहले ये वाले याद करने हैं, फिर उसके बाद एक नोटबुक यहाँ पे रखा करो, खुद से बोल के देखा करो। अगर आप बोल पा रहे हो तो समझो याद हो गई, और नहीं बोल पा रहे हो तो उसको जिन को नहीं बोल पाते, नहीं याद हुए जो उसको टिक लगा दो, वो दोबारा एक बार फिर से याद करो, फिर से बोलो ऐसे ढक के। तो पगा मीन्स होता है पगड़ी। झंगा होता है ढीला कुर्ता, ढीला ढाला कुर्ता। आही होता है। लटी होती है लटकना, लटी मीन्स लटकना। दुपट्टी मीन्स होता है अंगोछा गमछा, अंगोछा गमछा। दुपट्टी मतलब जो पैरों में बांधते हैं ना आदमी लोग, वो। उपान है जूता। देखो वहाँ पे जब ये कविता करवाई थी उस समय मैंने सभी वहाँ पे लिख दिए हैं, और आप भी ऐसे ही लिखना, तब आपको कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये अलग से अक्षर हैं। तो आप उन किताब में जैसे मैंने लिख रखे हैं ना, तो साफ साफ शब्दों में ऐसे लिख लेना जो डिफ़िकल्ट लगे उन अक्षरों को हिंदी में। उपान मतलब होता है जूता। दिज होता है ब्राह्मण, और चकिसो मतलब चकित होना। जब वो झोपड़ी को देखकर चकित, झोपड़ी की जगह पे नहीं सॉरी, वो जब सुदामा जी श्री कृष्ण के पास गए तो उसको वहाँ के भवन वगैरह को देखकर चकित हो गई। वसुधा होता है पृथ्वी, वसुधा मीन्स पृथ्वी। और बिवाइन होता है पाँव की एडी का फटना, बिवाइन। अभिरामा मीन्स सुंदर, अभिरामा मीन्स सुंदर। जोय मीन्स होता है ढूंढना, जोय मीन्स ढूंढना। वो अपनी झोपड़ी को ढूंढ रहा था सुदामा। प्रात होता है थाली की तरह का पीतल आदि धातु से बना एक बड़ा सा गहरा बर्तन। पांचली होता है पिछली, पांचली मीन्स पिछली। पुलकनी होता है खुशी उमंग, पुलकनी मतलब खुशी या उमंग। और पटवनी होता है भेजना, पटवनी मीन्स भेजना, विदाई करना। श्री कृष्ण सुदामा की पटवनी की थी, है ना। और बिलो कीबे मीन्स होता है देखना, बिलो कीबे देखना। और मंजाए होता है बीच में, और सुहावत होता है सुंदर। और पनहीम होता है जूता, और मावत होता है हाथीवान, और जुरत होता है जुटना, प्राप्त होना। ठीक है, ये सारे आप वहाँ पे लिख लेना किताब में, और उनको अच्छे से साथ साथ में याद करना। अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम फर्स्ट से। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर ही करेंगे पहले, तो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और कोई और अच्छे इंपॉर्टेंट लगे तो वो भी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, अभ्यास के प्रश्न उत्तर। सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? बेटा सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से इनको पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। आप इनको अच्छे से समझना है। क्या करना है? अच्छे से इनको समझना है। समझ के आपको खुद रिप्लाई देना है, खुद से उनको आंसर दे सकते हो। और फिर समझोगे तो क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के भी आएगा, चैप्टर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। मतलब जब श्री कृष्ण ने सुदामा की इतनी बुरी हालत में देखा तो उसको कैसा लगा, कितना दुखी हुए, वो फूट फूट कर रोने लगे। और क्या हुआ था, वो श्री कृष्ण ने जब उसकी ऐसी दयनीय दशा दिखी तो वो बहुत ही दुखी हुए और बहुत ही फूट फूट कर रोए। और जो परात मंगाया था, परात पैर धोने के लिए, उसको हाथ तक नहीं लगाया पानी और परात को, उसने अपने आंसुओं से ही श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धो दिए। उसको इतनी पीड़ा हुई कि उसके मन को बहुत दुखी हुआ, और उसके नैनों से आंसुओं से ही उसने पैर धो दिए। मतलब उसको बहुत तकलीफ हुई अपने दोस्त की ऐसी हालत को देखकर। तो आप कैसे लिखेंगे आंसर? देखिए, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत व्यथित हो गए।
अगर आपको अत्यंत व्यथित नहीं लिख पा रहे हो, ध्यान नहीं रहता, तो कोई जरूर नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो, सुदामा की दीन दशा को देखकर श्री कृष्ण बहुत ही अधिक दुखी हो गए और दूसरों पर दया करने वाले श्री कृष्ण उसकी दयनीय दशा को देखकर बहुत तेज फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए न तो परात को हाथ लगाया और न ही पानी को हाथ लगाया, और उसने अपने नैनों के आंसुओं से, उसके आंखों के से जो आंसू निकले उन्हीं से ही उसके पाँव धो दिए। अर्थात उसके मन को बहुत अधिक पीड़ा हुई। श्री कृष्ण को अपने दोस्त सुदामा की ऐसी दयनीय अवस्था को देखकर श्री कृष्ण जी को बहुत ही तकलीफ हुई। ठीक है, अगला देखिए। आगे समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है। पानी परात को हाथ छुओ नहीं। पानी परात को जो पानी की परात थी उसको हाथ से छुआ तक नहीं। नैनों के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखो इसमें क्या वर्णन बताना है कि इस पंक्ति में श्री कृष्ण को अपने अभिन्न मित्र सुदामा के प्रति गहन प्रेम को व्यक्त किया है। जो ये लाइनें हैं उसमें आप क्या लिखोगे, श्री कृष्ण ने इन पंक्तियों में अपने मित्र के प्रति बहुत अधिक गहरे प्रेम को व्यक्त किया है। जब श्री कृष्ण ने अपने वो ऊपर वाली जो लाइनें थी ना इस क्वेश्चन में, वही आएंगी इसमें भी। जब श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा को दयनीय दशा देखी तो वे बहुत दुखी हो गए। दयनीय मतलब उसको बहुत ही दरिद्र अवस्था में देखा तो वो बहुत ही दुखी हो गए, और उसकी ऐसी बुरी हालत देखकर उसके दुख की कोई सीमा नहीं रही। अर्थात श्री कृष्ण जी बहुत ही अधिक दुखी हो गए और उन्होंने पैर धोने के लिए जो परात मंगाई थी उसको हाथ तक नहीं लगाया और अपने आंसुओं से उसके पैरों को धो दिया। यह उनका बाल सखा सुदामा के प्रति प्रेम भाव था। दोनों प्रश्न मिलते जुलते हैं, कोई बात नहीं। जो आंसू बनकर सामने आता है यही श्री कृष्ण की मित्रता का आदर्श रूप है। तो आशा है सभी बच्चों को दोनों क्वेश्चन बड़े ही अच्छे से आ गए होंगे, दोनों मिलते जुलते हैं। आप अपनी तरफ से लिखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे देखिए। चोरी की बान में हो जो तू परवीन। मतलब कि श्री कृष्ण क्या कह रहा था कि जब आश्रम में उन्होंने क्या दिया था, चने दिए थे आश्रम की माता, गुरु माता ने, तो तुम चने खा गए थे, मुझे नहीं दिए, तो तुम चोरी करने में तो प्रवीण हो। प्रवीण होता है मतलब कुशल हो। तो इसमें क्या करना है, इन लाइनों का उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है। यह श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कही थी, ये तो पता है आपको, है ना। 6 भाग में है। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें क्या कहा गया है, देखिए। जब सुदामा श्री कृष्ण को अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई चावलों की पोटली नहीं देते, तब उन्होंने कहा कि तुम चोरी करने में बहुत ही निपुण हो। वे कहते हैं कि तुम अब भी बचपन की भांति वस्तुओं को चुराकर अकेला ही खाना चाहते हो। देखो सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण जी के लिए थोड़े चावल दिए थे पोटले में बांधकर। तो जब उनकी महल की, उनकी सब चीज़ों की शान और शौकत उन्होंने देखी सुदामा ने, तो उन्होंने वो पोटली देना अपनी उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि इसने वो हाथ उड़ाएंगे या फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो इन चावलों को, 4 चावलों के दानों को मैं इनको क्या दूँ, छुपा रहा था। सुदामा क्या कर रहा था, छुपा रहा था। तब वो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं अपनी पत्नी द्वारा, जब सुदामा श्री कृष्ण को अपनी पत्नी द्वारा भेजी गई कि चावलों की पोटली जो भाभी ने मुझे दी है, तुम उनको क्यों छुपा रहे हो, क्योंकि तुम चोरी करने में तो पहले से ही निपुण हो, क्योंकि बचपन की भांति तुम वस्तुओं को चुराकर अकेले ही खा जाते हो। ठीक है, ऐसे लिखना है। इस गै भाग में है, इस उपालभ शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। मतलब जो ये लाइन है, चोरी की बान में हो जो तू परवीन, इसकी शिकायत की है इसने, श्री कृष्ण जी ने उसको बोला है। तो इसमें कोई कथा है पौराणिक। तो वो पौराणिक कथा क्या थी, जो आश्रम के चनों वाली कहानी थी ना, वही रिपीट करनी है आपको दोबारा। तो आप लिखेंगे कैसे, इसमें देखिए, उपालब्ध भी लिख सकते हो, शिकायत भी लिख सकते हो। इस उपालब्ध के पीछे द्वापर युग में घटी सुदामा और श्री कृष्ण के मध्य के बीच की कथा है। तो इसमें क्या लिखोगे आप, इसमें श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की कथा है। वास्तव में घटना, देखो मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ, उसी समय आपको याद हो जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैं ऐसे याद किया करो। इस उपालव के पीछे द्वापर युग में घटी सुदामा और श्री कृष्ण के बीच की कथा है। वास्तव में घटना उस समय की है जब श्री कृष्ण और सुदामा संदीपन ऋषि, इसको ये याद कर लेना, ऋषि
ये वाला। सुदामा संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे, बस ये आपको याद करना है। श्री कृष्ण और सुदामा संदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। एक दिन गुरु माता ने इन दोनों को चने देकर जंगल से लकड़ी तोड़कर लाने के लिए भेजा और कहा, जब भूख लगे तो आपस में बांटकर खा लेना। दोनों जंगल में लकड़ियां काटने चले गए। कुछ ही समय में जंगल में वर्षा होने लगी। दोनों पत्तों की ओट में छिपकर बैठ गए। ठीक है, पत्तों की ओट में छिपे थे वो। दोनों को सर्दी लग रही थी और दोनों को भूख भी लग रही थी। इतने में क्या हुआ, सुदामा बिना श्री कृष्ण जी को बताए चना चबाता रहा, चने चबाने लगा। और श्री कृष्ण को जब चने चबाने की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने सुदामा से पूछा, क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने झूठ बोलते हुए कहा कि वह चने को नहीं खा रहा, अपितु ठंड के कारण उसके दांत कटाकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब कृष्ण ने पूछा क्या खा रहे हो तो सुदामा ने कहा, मैं चने नहीं खा रहा हूँ, अभी तो मैं सर्दी के कारण मेरे दांत बज रहे हैं। ठीक है, आ गया ना समझ में। अब भी सुदामा ने चावलों की पोटली को बगल में दबाया हुआ था, इसलिए श्री कृष्ण ने उसे चोरी करने का उपलब्ध दिया। अब वो क्या था, चावल लाया तो चावल को भी दबा के बैठा था कांख में। तब उन्होंने उसको चोरी शिकायत की, उसको चोरी का उपलब्ध कहा दिया था। ठीक है, आशा ऐसे बच्चों को अच्छे से याद भी हो गया होगा, कुछ भी याद नहीं करना इसमें। ठीक है, स्टोरी टाइप में आपको लिखनी है। नेक्स्ट है, ऐसे याद किया करो। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते। जब वो सुदामा जी अपने घर जा रहे थे तो वो क्या क्या सोच रहे थे। श्री कृष्ण ने तो कुछ दिया नहीं था उनको, तो वो सोचते जा रहे थे कि अब मैं क्या करूँगा, क्या बताऊँगा। श्री कृष्ण ने तो कुछ नहीं दिया, तो वो थोड़ा उदास से थे, निराश से थे। तो वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे। श्री कृष्ण के व्यवहार से उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। और सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट करना है कि सुदामा ने क्या क्या सोचा और क्या क्या कहा। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आप जरा से सुन लोगे तो आप खुद ही लिख दोगे। जब तक सुदामा श्री कृष्ण के पास रहा, श्री कृष्ण के पास जब तक रहा तो श्री कृष्ण ने क्या किया था, बहुत अच्छे से उसका सत्कार किया, बहुत उसकी सेवा की। ठीक है, तो उसने क्या किया, जब तक श्री कृष्ण सुदामा श्री कृष्ण जी के पास रहे उन्होंने उसकी बहुत सेवा की। किंतु जब श्री कृष्ण ने सुदामा को विदा किया उस समय उसकी कोई सहायता नहीं की। यह बात सुदामा को बहुत बुरी लगी। वह लौटते समय रास्ते में यही ही सोच रहे थे कि श्री कृष्ण के पास भले ही बहुत अधिक धन दौलत था, परंतु इसने मेरे अभाव को मिटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। उसने कहा कि देखो, वो रास्ते में ये सोच रहा था श्री कृष्ण जी के पास बहुत अधिक धन दौलत थी, लेकिन उसने मेरे अभाव, मतलब मैं इतना गरीब हूँ तो मेरी गरीबी को मिटाने के लिए कुछ नहीं दिया मुझे। तो वे श्री कृष्ण के ऐसे विचार से खींच रहे उठते थे, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था, वो चिड़चिड़े हो रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उनको लग रहा था श्री कृष्ण उसकी मदद अवश्य करेंगे, उसके बाल सखा हैं तो श्री कृष्ण उसे खाली हाथ लौटा देंगे, ऐसा उसने नहीं सोचा था। सुदामा के मन में दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि एक और तो उन्होंने उसका भव्य स्वागत किया और बहुत ही आदर सत्कार से उसके पास उसने अपने पास रखा। उसने सुदामा ने सोचा, एक तो उसने बहुत अधिक मेरा अच्छा सत्कार किया और अपने पास रखा और विदाई भी सम्मान पूर्वक की, किंतु विदाई के समय खाली हाथ क्यों भेज दिया। यही दुविधा ही उसको खींच का कारण भी बन रही थी, यही उसको दुविधा लग रही थी, ऐसा उसको बार बार परेशानी हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उन्होंने मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब सुदामा अपने गांव लौटकर आए तो उन्होंने अपनी झोपड़ी को खोजने की प्रयास किया, लेकिन तो वहाँ क्या था, वहाँ तो झोपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा महल था, तो किंतु उन्होंने अपनी झोपड़ी का पता ही नहीं चला, क्योंकि श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की झोपड़ी बहुत सुंदर महल में बदल चुकी थी। अंत में सोचने लगे कि वे कहीं गलती से द्वारिका तो नहीं पहुंच गए। वे लोगों को सुदामा पांडे का घर पूछने लगे। देखो, जब सुदामा जी वहाँ पे आए तो उन्होंने चारों तरफ क्या देखा, भव्य महल थे, तो उन्होंने उसको ऐसा लगा कहीं मैं गलती से दोबारा भटक के वहाँ पे दोबारा से द्वारिका तो नहीं पहुँच गया। और वो उस झोपड़ी की जगह महल को देखकर जगह जगह अपने ये पूछ रहे थे कि सुदामा पांडे का घर कहाँ है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता। पहले निर्धन थे, उसके बाद जो संपन्नता मिली सुदामा जी को, उसका चित्रण कविता की जो अंतिम पंक्तियों में वर्णित किया गया है उसे अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, निर्धनता के बाद जो संपन्नता उसको मिली थी वो लास्ट लाइनों में है स्टेंजा में, तो वो आपको दिखानी है। तो बड़ा ही आसान है। देखिए, सुदामा का जीवन बहुत ही गरीबी में बीता था। सुदामा का जीवन क्या था? बहुत ही गरीबी में बीता था। वह गरीबी से तंग आकर पत्नी के कहने पर बाल सखा श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गया था। तो आगे इसमें देखिए क्या करेंगे। देखिए, वह गरीबी से तंग आकर पत्नी के कहने पर अपने बाल सखा श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए गया था, क्योंकि सुदामा की पत्नी ने कहा था कि आप अपने साथी के पास जाइए। श्री कृष्ण ने यद्यपि उसे प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया, सामने से कुछ नहीं दिया, उसके मन में निराशा का भाव जागृत होने लगा। सुदामा के मन में निराशा हुई, किंतु जब उसने अपने गांव जाकर देखा तो पाया कि सब कुछ बदल गया है। उसकी झोपड़ी के स्थान पर सोने का महल खड़ा हुआ था। उसमें हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी। पहले उसके पाँव में पहनने के जूते तक नहीं थे, किंतु अब उसके पास सवारी के लिए हाथी थे। पहले कठोर जमीन पर रात कटती थी, अब नरम बिस्तर पर भी नींद नहीं आती। पहले उसे खाने का मोटा अनाज भी पूरा नहीं मिलता था, किंतु अब श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त अंगूर भी अच्छे नहीं लगते। यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ। देखिए, बड़ा ही अच्छा है ये भी। और जो उसमें लास्ट वाले स्टेंजा में उसकी हिंदी में एक्सप्लेन है, बस और कुछ नहीं है ना। तो ये तो हो गई इसके अभ्यास के क्वेश्चन। और इनमें से कुछ मुझे अच्छे लगे, वो मैं अच्छे क्वेश्चन और करवा देती हूँ, जो मतलब थोड़े आने की संभावना होती है पेपर में। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन देखिए, कविता में वर्णित सुदामा की वेशभूषा का वर्णन करना है। तो वेशभूषा क्या दिखाएंगे? सुदामा की वेशभूषा का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि सिर पर पगड़ी नहीं थी और न ही उसके शरीर पर कुर्ता था, धोती फटी हुई थी, अंग में जो भी वस्त्र थे वो सारे फटे हुए थे, पैरों में जूते तक नहीं थे और पैरों की बिवाइयाँ फटी हुई थी, है ना। ये सब कुछ उसमें आ गया था। नेक्स्ट देखिए, द्वारपाल ने सुदामा के विषय में श्री कृष्ण से क्या कहा? तो द्वारपाल क्या बोलते हैं श्री कृष्ण से आकर, जब वो सुदामा जी आ गए थे बाहर, तो द्वारपाल कहते हैं, द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा कि द्वार पर एक दीनहीन दशा वाला ब्राह्मण आया है और अपना नाम सुदामा बताता है, वह आपसे मिलना चाहता है। एक तो ये क्वेश्चन अच्छा है, सच्ची मित्रता की परख कैसे होती है? सच्ची मित्रता की परख कैसे होती है? तो विद्वानों का मत है सच्चा मित्र वैद्य के समान होता है। कैसा होता है? सच्चा मित्र वैद्य के समान होता है। वह मित्र के सुख दुख को भली भांति जान लेता है और जिस प्रकार वैद्य होता है वो वैद्य रोगी की पहचान कर उसका उपचार कर देता है और उसका इलाज करके उसको रोग से मुक्त कर देता है। उसी प्रकार सच्चा मित्र भी अपने मित्र की कठिनाइयों का अनुभव कर लेता है और उन कठिनाइयों को अपनी जितनी उनमें सामर्थ्य होती है उसी के अनुसार उसकी कठिनाइयों को दूर कर देता है। इसमें सुदामा चरित्र में भी यही सब कुछ हुआ है। श्री कृष्ण ने सुदामा की मित्रता को समझ लिया था और उसे धन देकर उसकी गरीबी को कष्ट को ख़त्म कर दिया था। और सच्चा मित्र माँ के समान धैर्य देने वाला भी होता है। सच्चा मित्र अपने मित्र को बुरे मार्ग से सही मार्ग पर लाने वाला भी होता है। इन्हीं बातों से एक सच्चे मित्र की परख होती है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो मैंने करवा दिया। और क्वेश्चन क्या करेंगे, एक ये देखिए, सुदामा बगल में दबाई हुई पोटली, चावल की पोटली को श्री कृष्ण को देने के लिए संकोच क्यों कर रहे थे? वो उसको क्यों नहीं दे रहे थे? जब वो लाए थे तो उनको क्यों नहीं दे रहे थे? तो इसमें आपको कैसे लिखना है, जब सुदामा श्री कृष्ण जी के घर पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ उनके जो राजसी ठाठ बाट को देखकर उनको ऐसा लगा कि जो सुदामा की पत्नी ने जो चावल दिए थे वो बहुत ही तुच्छ भेंट है। वह उसे इसलिए छुपा रहा था कि वह अपने चावलों को बहुत ही तुच्छ समझ रहा था, इसलिए वो श्री कृष्ण को नहीं दे रहे थे और वो उन चावलों के पोटले को छुपा रहे थे। ठीक है, और एक उद्देश्य भी देख सकते हो आप, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता का उद्देश्य स्पष्ट करें। तो सुदामा चरित्र मित्रता की भावना को आधार बनाकर लिखी गई। इसमें मित्रता के बारे में दिखाना है। इसमें मूल उद्देश्य मित्रता के आदर्श का स्थापन करना है।
इसका मूल उद्देश्य क्या है इस कविता का? मित्रता का उद्देश्य का स्थापित करना है। यह कविता बताती है कि हमें गरीबी, अमीरी, जाति पाति की भावना को नहीं देखना चाहिए। हमें अपने मित्र को हमेशा सबका बराबर सत्कार करना चाहिए और अपने मित्र का जितना हो सके उसका ध्यान देना चाहिए, उसकी समस्याओं को समझकर उसका समाधान भी करना चाहिए। ठीक है, तो जो आपको ठीक लगे वैसे लिखिए और बाकी सब वही है, उस कविता के अनुसार ही हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। अपने गांव में पहुंचकर सुदामा भ्रमित क्यों हो गया था? वो भ्रमित क्यों हो गया था? क्योंकि चारों तरफ उसको अच्छे अच्छे महल दिख रहे थे, तो उसने सोचा कहीं मैं दोबारा घूम के गलती से यहाँ पर तो नहीं आ गया हूँ द्वारिका में दोबारा। ठीक है, अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना आपको समझ में आया है कविता। तो आप ये क्वेश्चन देख ले, इसमें 20 तो ये रहे और भी हैं, 20 ही हैं, टोटल 20 हैं। तो आप टिक करेंगे अपने अपने कितने आपको आते हैं, तो ये आपको पता चल जाएगा कितनी कविता आपको समझ में आ गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, सुदामा चरित्र शीर्षक कविता में कवि का नाम नरोत्तम दास जी हैं। ओके, सेकंड देखिए, सुदामा ने द्वारिका पहुंचकर किसका द्वार पूछा था? किसका द्वार पूछा था? श्री कृष्ण जी का। सुदामा ने द्वारका पहुंचकर किसका द्वार पूछा था? श्री कृष्ण जी का। सुदामा ने कैसी धोती पहनी हुई थी? ये सबको पता है, फटी हुई थी। सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ा हुआ हैरान होकर क्या देख रहा था? द्वारका की धरती को देख रहा था। सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ा होकर स्तब्ध होकर क्या देख रहा था? द्वारका की धरती को देख रहा था और उनके महलों की सुंदरता को देख रहा था। सुदामा की वेशभूषा क्या बताती है? उसकी दीन दशा, उसकी विद्वता, उसकी राजसी जीवन, उसका बुद्धिमत्ता। तो उसकी दीन दशा को सुदामा की वेशभूषा दिखाती है। और द्वारपाल ने श्री कृष्ण को किसके आने की खबर दी थी? द्वारपाल ने श्री कृष्ण को किसके आने की, गरीब ब्राह्मण के आने की खबर दी थी। ठीक है, सैनिक नहीं आए थे, दूत नहीं आए थे, मजदूर नहीं आए थे, गरीब ब्राह्मण आया था। द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी को ऐसे बोला था। नेक्स्ट देखिए, श्री कृष्ण ने के व्यथित होने का कारण क्या था? मित्र की दीन दशा देखकर वो बहुत ही व्यथित हो गए, बहुत ही दुखी हो गए। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए थे? अपने नैनों के आंसुओं से। वेरी गुड। सुदामा की पोटली में क्या था? क्या था? सुदामा की पोटली में चावल थे। क्वेश्चन नंबर 10, सुदामा चावलों की पोटली किस कारण नहीं देना चाहता था? संकोच के कारण वो पोटली नहीं देना चाहता था। जब श्री कृष्ण का उसका राजसी ठाट बाट देखा तो वो पोटली वो अपने छुपाने लगा। बचपन में सुदामा और श्री कृष्ण को चने किसने दिए थे? गुरु माता ने दिए थे, है ना, बार बार बताया था मैंने। अब कविता अच्छे से समझा दी तो सारे क्वेश्चन उसी में से हो जाएंगे, कहीं से आ जाए, कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस कविता में सुदामा की किस पुरानी आदत की ओर संकेत किया है? चोरी करता था वो। और तुंदुल का अर्थ होता है चावल, तुंदुल मीन्स चावल, ये भी आया था वर्ड मीनिंग में। सुदामा को मार्ग में किस पर क्रोध आ रहा था? श्री कृष्ण पर उसको क्रोध आ रहा था कि उसने उसको कुछ नहीं दिया, इसलिए। श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या कहकर उलाहना दिया था? चोरी की आदत कहकर उसको उलाहना दिया था कि तुम्हारी तो चोरी करने की आदत में तुम निपुण हो, प्रवीण हो। श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता किस रूप में की? अप्रत्यक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में? अप्रत्यक्ष रूप में की थी। श्री कृष्ण बचपन में घर घर जाकर किस वस्तु की चोरी किया करते थे? दही का। सब आशा है सभी बच्चों को अच्छे से आ गए होंगे, सब कुछ बड़े होशियार हैं आजकल के बच्चे वैसे तो, और जो देख रहे हैं वो तो खास होशियार हैं। कहाँ तक आ गए? श्री कृष्ण बचपन में घर घर जागृत हो गया। सुदामा की झोपड़ी में क्या बदलाव आ गया था? झोपड़ी के स्थान पर क्या होता है? बहुए महल बनवाया गया था। सुदामा चरित्र कविता किस भाषा में रचित है? व्रज भाषा में है। और सुदामा के दिन कैसे बदल गए? श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा जी के दिन बदल गए। ओके, अब वीडियो हो गई कंप्लीट 24 मिनट्स की। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से रीडिंग करेंगे, अच्छे से समझेंगे और उसका प्रसंग, व्याख्या एंड विशेष, वर्ड मीनिंग, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन सभी अच्छे से हो गया है। तो आशा है सभी बच्चे इसको अच्छे से अभी पढ़ेंगे और अभी समझेंगे और पेपर में फुल मार्क्स लाएंगे। अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।